राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश, मेरू अरावली पर्वतीय माल दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। प्रदेश का भौतिक स्वरूप। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार का मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पश्चिमी रेतीली भूमि कहते हैं, जिसका आधार लगभग 2,33,100 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश को मुख्यतः दो भागों में शुष्क मरुस्थल प्रदेश व अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश में बांटा गया है, जो राजस्थान के लगभग 2/3 क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश फैला हुआ है। तो यहाँ रेत के विशाल लहरदार टीले, जिसे धोरे कहते हैं, ये प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, जहाँ पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 20 से 50 सेमी वर्षा होती है। इस प्रदेश में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु व रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। यह विश्व का सर्वाधिक आबादी व जन घनत्व वाला मरुस्थल है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि अर्धचंद्राकार विशेष आकृति के बालू के टीले को बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। तो बरखान के बीच का मार्ग गारो कहलाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। बागर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहते हैं, तो घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। तो घास के मैदान को है वो बीड़ कहते हैं। घग्गर का मैदान उच्च नागौरी प्रदेश। राजस्थान में नागौर में अजमेर के मध्य कुबड़ पट्टी पाई जाती है। गोडवाड़ा प्रदेश, लोणी बेसिन मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों की ओर हो रहा है। थार मरुस्थल की स्थलाकृतिक पैराबैलिक प्रकार में बालू का स्तूपों में पटी फड़ी है। तो मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20-30 फीट मूसल जड़ होती है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, 7 कौन कौन से प्रदेश है? ये हैं, देखो, घग्गर का मैदान शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतीय, पूर्वी हाड़ौती, इस प्रकार है। ठीक है, ये प्रोफेसर वी मिश्रा ने। जब पहले अपन पढ़ता है पूर्वी मैदानी भाग, पहले हम पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी भाग। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है, जहां पर राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 50 से 80 सेमी वर्षा होती है। इस प्रदेश में 50 से 80 सेमी वर्षा होती है। इस प्रदेश में अर्ध आर्द्र जलवायु व जलोढ़ दोमट मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। चंबल बेसिन, जो सर्वाधिक बीहड़ इसी बेसिन में सवाई माधोपुर जिले में पाए जाते हैं। दूसरा है माई बेसिन, तीसरा बनास बेसिन, चौथा बाणगंगा का मैदान। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। अब आता है अपने दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार या लावा का पठार, ये मालवा के पठार है। अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य मालवा का पठार स्थित है, जिसकी मिट्टी का रंग काला है, जो बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। ये प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.89 है, जहां पर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 80 से 120 सेमी वर्षा होती है। इस प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित का हिस्सा है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.89 है, जहां पर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 80 से 120 सेमी वर्षा होती है। इस प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा व झालावाड़ जिले में फैली हुई है। राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। अरावली व विंध्य के मिलन
इस तल का भ्रंश महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है। अब अपने आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश में क्या है? अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वत श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। चोटियों की